Good morning and assalamu alaikum to all of you. This is your social studies class. I'm your social studies teacher. Today I'm going to present the summary of chapter weather and climate. So in this chapter we will basically describe about the weather and climate. So first of all we will discuss that what actually weather is. Weather. The definition of weather is weather means the day-to-day condition of heat and cold, cloudiness, dryness or rain in a particular place. Weather generally कहते हैं मौसम को. ओके तो वेदर को जनरली हम कह सकते हैं कि ये डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, यानी कि मौसम में जो चेंज आता है शॉर्ट पीरियड के लिए या टाइम टू टाइम जो उसमें चेंज आता है उसको हम जनरली कहते हैं वेदर. सो आपने देखा होगा कि कभी कभी धूप निकलती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी बादल आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं जनरली वेदर, क्योंकि ये कंडीशन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आती है. ओके सो टेक अ लुक आउटसाइड योर विंडो. क्या आप देख सकते हैं कि बाहर गर्मी है या सर्दी है, हॉट है या सनी है, या क्लाउड्स आए हुए हैं या रेन है, ठीक है, या वहाँ बाहर आपको स्नो दिखाई दे रहा है. तो जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल आज गर्मी है तो बाहर धूप निकली हुई है, सो दिस इज़ द वेदर कंडीशन टुडे. ठीक है, ये आज का जो मौसम है ये बहुत गर्म है क्योंकि सीज़न हमारे पास आया हुआ है गर्मी का. तो जनरली जो वेदर कंडीशन है इस समर सीज़न की वो गर्म होती है. कभी कभी आप देखते हैं कि बारिशें हो जाती है एकदम से, तो टाइम टू टाइम जब चेंज आता है वेदर कंडीशन में उसको हम जनरली बोलते हैं वेदर. ठीक है, कभी हमारे पास गर्मी होती है, कभी सर्दी आ जाती है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी बहुत ड्राइनेस होती है हवा में, कभी कभी बारिशें आ जाती है, तो इसकी कंडीशन को हम कहते हैं वेदर. और ये कंडीशन बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आती है, यानी बहुत कम वक्त के लिए जो मौसम आता है जनरली उसको हम कहते हैं वेदर. ओके, वेदर रिफ्लेक्ट्स द शॉर्ट कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर. तो वेदर हमें बिल्कुल जो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो कंडीशन आता है जनरली वो हमें वेदर बताता है. सो वेदर कैन चेंज फ्रॉम मिनट टू मिनट, आर टू आर, डे टू डे एंड सीज़न टू सीज़न. सो मौसम जो है उसमें मिनट टू मिनट भी चेंज आ सकता है, या एक घंटे बाद भी मौसम हमारा चेंज हो सकता है, या डे टू डे चेंज हो सकता है, या सीज़न टू सीज़न भी वेदर चेंज हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल डेज़र्ट, अगर हम डेज़र्ट की एग्ज़ाम्पल ले लें तो डेज़र्ट का जनरली जो क्लाइमेट है या जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, लेकिन कभी कभी डेज़र्ट में बारिशें भी हो जाती है एक दिन के लिए सही, लेकिन जब बारिश हो जाती है वेदर में डेज़र्ट में तो उसको हम कहते हैं वेदर, यानी कि एक दिन के लिए उसके जो कंडीशन है क्लाइमेट की वो चेंज हुए हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड वेदर. नेक्स्ट वन इज़ क्लाइमेट. अब क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट मीन्स द वेदर कंडीशन इन अ रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट का मतलब है कि ऐसी मौसमी हालत जो कि बहुत टाइम के लिए हो. जैसे मैंने पहले बताया कि वेदर जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, जबकि क्लाइमेट जो है ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो मौसम आपके पास रहता है उसको हम कहते हैं क्लाइमेट. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें आर्टिक रीजन की, ठीक है, तो आर्टिक रीजन का जो जनरली क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है क्योंकि वहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए सन निकलता है, सनशाइन बहुत कम डेज़ के लिए होता है. सो दैट्स वाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है और वो बहुत नॉर्थ पोल पे आता है. सो दैट्स वाई वहाँ का जो क्लाइमेट है उसको हम कहेंगे कि ये कोल्ड क्लाइमेट है, क्योंकि सर्दी जो है वो सारा साल क्लाइमेट आर्टिक रीजन में होती है. सो दैट्स वाई उसका जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है. तो जिस रीजन में जो वेदर कंडीशन बहुत टाइम के लिए होता है उसको हम कहते हैं क्लाइमेट. अब अगर जनरली हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो एक्चुअली वार्म है, गर्म है. सर्दियाँ तो यहाँ भी आती है लेकिन बहुत कम टाइम के लिए सर्दी होती है और साल के ज़्यादातर टाइम के लिए गर्मी होती है. सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है दैट इज़ वार्म. ठीक है, वार्म क्लाइमेट है, गर्म है, हॉट क्लाइमेट है यहाँ का.
ओके अब हम कंपैरिजन करते हैं कि एक्चुअली वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। अभी तक तो हमने जस्ट डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। अब हम बेसिकली इसके डिफरेंस को देखेंगे, फिर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि बेसिकली इन दोनों का मतलब क्या है। सो वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर ऐसे कंडीशन को कहते हैं, इन्वायरमेंट की ऐसी कंडीशन जो कि बहुत कम टाइम के लिए आती है और उसमें जल्दी से चेंज आ जाता है, उसको हम कहते हैं वेदर। वाइल क्लाइमेट हाउ द एटमॉस्फेयर बिहेव ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड स्पेस। लेकिन ऐसी वेदर कंडीशन जो बहुत टाइम के लिए हो, ठीक है, अराउंड अबाउट 30 या 30 से ज़्यादा ईयर्स के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन एक जगह का रहता है, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। वेदर कैन चेंज विद इन आवर्स और मिनट्स। अब वेदर जो मौसम होता है वो मिनटों में भी चेंज हो सकता है और वो घंटों में भी जल्दी से चेंज उसमें आ सकता है। बट क्लाइमेट इज़ द एवरेज रीजनल वेदर पैटर्न ओवर अ डिकेड्स। लेकिन क्लाइमेट जो है इसमें बहुत आहिस्ता से चेंज आता है, 30 ईयर्स के बाद या 40 ईयर्स या इससे भी बहुत ज़्यादा ईयर्स बाद उसमें चेंज आता है। ओके अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, उस पर असर करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 5 मेन फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट पे असरअंदाज होते हैं और इसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आता है। सो फर्स्ट वन इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, सेकेंड वन इज़ एल्टीट्यूड, थर्ड वन इज़ डायरेक्शन ऑफ विंड्स, फोर्थ वन इज़ रेनफॉल, fifth one is closeness to the sea. Now we will discuss all these factors one by one. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अच्छा, सबसे पहला जो फैक्टर है जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आता है तो उसको हम वो है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या है? इक्वेटर बेसिकली एक लाइन है दैट डिवाइड्स द एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरा है सदर्न हेमिस्फीयर। वो लाइन, वो मिडल लाइन जो कि वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको हम कहते हैं इक्वेटर। Okay, normally the closer we are at the equator, the warmer it will be. At the north or south pole, it will be bitterly cold. अब इक्वेटर कैसे क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट करता है? इक्वेटर इस तरह से क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट करता है, वो एरियाज़ जो कि इक्वेटर के ऊपर आते हैं, ठीक है, तो उनका जो क्लाइमेट है वो बेसिकली वार्म यानी कि गर्म होता है, हॉट होता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे सन की जो रेज़ है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है। सो दैट्स वाई इक्वेटर में जो एरियाज़ आते हैं वो बेसिकली गर्म एरियाज़ कहलाते हैं, ठीक है, वार्म रीजन या हॉट रीजन्स कहलाते हैं। इसके अलावा जो नॉर्थ और साउथ पोल के रीजन्स हैं, क्योंकि वहाँ पे सन की रेज़ डायरेक्टली नहीं पड़ती और वो दूर हैं, सो दैट्स वाई वहाँ पे जब सन की रेज़ नहीं पड़ती डायरेक्टली, सो उनका जो क्लाइमेट है वो बेसिकली कोल्ड है। हमने पहले भी 4th क्लास में डिस्कस किया था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हमेशा क्लाइमेट कोल्ड होता है, सर्द होता है, बट जो इक्वेटर के एरियाज़ हैं वहाँ का क्लाइमेट बेसिकली हॉट होता है। सेकेंड फैक्टर इज़ एल्टीट्यूड और हाइट। अब सेकेंड फैक्टर है वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को यानी कि ऊंचाई को। हाई अबाउट द अर्थ सरफेस द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी कोल्ड। इसका मतलब ये है कि जैसे हम अर्थ के सरफेस से हाइट पे जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता से हमारा जो क्लाइमेट है वो सर्द होता जाता है, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट की तरफ हम जाते हैं इन एल्टीट्यूड। द हायर वी आर द कोल्डर इट इज़, ठीक है, जितना हम ऊंचाई पे जाते हैं उतनी ही सर्दी ज़्यादा बढ़ती है। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम अपने नॉर्दर्न एरियाज़ की। आप लोगों ने एग्जामिन किया होगा कि जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं या हाइट पे जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ जो हमारे हैं, स्वात, चतराल, कालाम, ये एरियाज़, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बेसिकली पाकिस्तान के और एरियाज़ के से वो कोल्ड होता है, क्योंकि जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो क्लाइमेट आहिस्ता आहिस्ता से कोल्ड होता जाता है। तो जनरली जो नदर्न एरियाज़ है या वो इलाके, वो एरियाज़, वो प्लेसेस जो कि हाइट पे हैं, उनका क्लाइमेट कोल्ड होता है, ठीक है।
ओके, थर्ड वन इज़ क्लोजनेस टू द सी। अब क्लोजनेस टू द सी का मतलब है कि वो एरियाज़ जो कि सी के करीब होते हैं, नियर होते हैं, तो उनका क्लाइमेट कैसे होता है। तो प्लेसेस क्लोज टू द सी यूजुअली हैव कूल ब्रीजेस ब्लो फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड, दिस कीप द टेम्परेचर डाउन इन हॉट समर मंथ्स। वो एरियाज़ जो कि सी के करीब होते हैं, समंदर के करीब होते हैं, तो यूजुअली जो हवाएं समंदर की तरफ से आ रही होती है वो कूल ब्रीज होती है, यानी कि ठंडी हवाएं होती है। तो वो जब लैंड की तरफ आती है तो वो इलाके जो कि सी के करीब होते हैं उनका क्लाइमेट भी एवरेज या मॉडरेट क्लाइमेट होता है। ज़्यादा वहाँ पे फिर गर्मी नहीं पड़ती, जब कूल ब्रीज चलती है तो क्लाइमेट वहाँ का नॉर्मल रहता है। सो हॉट समर मंथ्स में वहाँ का जो क्लाइमेट है वो डाउन रहता है, यूजुअली ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती। अब एग्ज़ाम्पल ले लें अपनी कराची सिटी की, तो कराची बेसिकली सी के करीब है, तो जब सी से हवाएं आती है कराची की तरफ तो बेसिकली उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब समंदर की तरफ से हवाएं बंद हो जाती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है कराची में, बट जब हवाएं चलती है तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली डाउन हो जाता है। सो दैट्स वाई वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा गर्म नहीं रहता। सो क्लोजनेस टू द सी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट करता है। ओके, फोर्थ वन इज़ रेनफॉल। रेनफॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्लाइमेट एंड प्लांट ग्रोथ। अब सबको पता है कि बारिश जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट में, क्योंकि बारिशों की वजह से एक जगह का क्लाइमेट जो है उसमें चेंज आ सकता है। और दूसरा ये कि रेनफॉल प्लांट्स की ग्रोथ में भी हेल्प करती है। सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड गेट मोर रेनफॉल वाइल सम एरियाज रिसीव लेस रेन और नो रेन। सो दुनिया के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे प्लांट ग्रोथ भी बहुत बढ़ती है और क्लाइमेट जो है वहाँ का कोल्ड रहता है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं या बिल्कुल भी नहीं होती, तो वो एरियाज़ जनरली ड्राई होते हैं। और जब बारिशें नहीं होती तो वहाँ का क्लाइमेट हॉट रहता है। एग्जांपल आप ले लें डेजर्ट की। सो डेजर्ट के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बारिशें नहीं होती, हॉट एंड सैंडी एरिया होता है, तो दैट्स वाई वहाँ का क्लाइमेट हॉट रहता है। बट अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो एरियाज़ हैं उनकी एग्ज़ाम्पल ले लें, तो वहाँ पे सारा साल तकरीबन बारिशें होती हैं। सो दैट्स वाई उनका जो क्लाइमेट है वो जनरली कोल्ड होता है। Okay, fifth one is direction of wind. The direction from which the wind usually blow has an effect on the climate. Fifth जो फैक्टर है जो कि क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट करता है वो है हवा की डायरेक्शन। सो जिस डायरेक्शन में हवा चलती है तो वो भी क्लाइमेट पे उसका बहुत असर पड़ता है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नॉर्थ की एग्ज़ाम्पल ले लें या आर्टिक रीजन की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो वहाँ से जब कोल्ड विंड आती है और एरियाज़ की तरफ, तो जनरली उनका भी जो क्लाइमेट है वो बहुत कोल्ड रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वार्म प्लेसेस की एग्ज़ाम्पल ले लें तो गर्मी होती है तो ऑब्वियसली गर्म हवाएं चलती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसके अलावा अगर सी के करीब एरियाज़ हैं वहाँ से जब हवाएं आती है उस लार्ज एरिया में, तो जब हवाएं आती है तो अपने साथ ऑब्वियसली वो बारिशें भी लेकर आती है, तो जिनकी वजह से रेनफॉल होती है। और दैट्स वाई जो सी के करीब एरिया हैं तो उन डायरेक्शन ऑफ विंड की वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट है वो एवरेज क्लाइमेट बन जाता है, ज़्यादा वहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। Thank you and have a nice day to all of you.